वीडियो में स्टूडेंट्स क्लास 11th मैथ्स के लिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है। इफ़ a पावर 1/x प्लस b 1 पावर y इक्वल टू c 1/z एंड ए बी सी आर इन जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मुझे प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड जो यहाँ वेरिएबल यूज हुआ है वो किस में है, एपी में है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये लिख लो, गिवन क्या है। यहाँ सॉल्यूशन जब लिखोगे तो लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, मेथड आना चाहिए। तो आपने लिखा गिवन, जब एग्जाम में सॉल्यूशन लिखोगे ए बी सी इन जीपी, ये तो गिवन था। तो जीपी में है तो उनका कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम। तो कॉमन रेशियो कैसे लिखते हो, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड। तो कॉमन रेशियो आर इजकल टू लिखते हो T2 अपान T1 इजकल टू T3 अपान T2। T2 मतलब सेकंड टर्म, T1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो ये रेशियो होता है। तो यहाँ T2 क्या है, B है। तो कॉमन रेशियो R से डिनोट करते हैं, तो B बाई ए हो जाएगा और C बाई बी हो जाएगा, क्योंकि इस फार्मूले से जब आप कॉमन रेशियो निकालेंगे तो यह आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, AC। तो एक चीज और कंपटीशन में या एकेडमिक के लिए हमेशा याद रखो कि 3 टर्म अगर जीपी में है तो स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अब दूसरा एक और चीज गिवन था, ये गिवन था a 1/x इक्वल टू b 1/y इक्वल टू c 1/z। और ये मैंने क्यों निकाला, अब ये जो कंडीशन दिया था अभी क्लियर हो जाएगा। इक्वल टू मैंने k मान लिया, खुद से लिख दिया, लेट हियर k। तो जब इसे और इसे आप सॉल्व करोगे तो वहां क्या आ जाएगा, a पावर 1/x इक्वल टू k। तो इस टर्म को और इस टर्म को जब आप लेंगे तो दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी जैसे लिखा है a पावर 1/x इक्वल टू k, तो इसका अगर लिख दो स्क्वायरिंग नहीं, टेकिंग पावर x बोथ साइड। तो जैसे पावर x दोनों साइड में लोगे तो यहां तो x कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, k पावर x आ जाएगा। तो वही मैंने इससे और इसको मर्ज करके a पावर kx लिख दिया। और जब आप इसे और इसे सॉल्व करोगे तो सेम ऐसे b इक्वल टू क्या आ जाएगा, k पावर y आ जाएगा। इसे लिख भी सकते हो। और जब इसे और k को लोगे, यानी इस टर्म और इस टर्म को लोगे, तो c इक्वल टू k पावर क्या आ जाएगा, z। तो a की वैल्यू k पावर x, b की वैल्यू k पावर y और c की वैल्यू क्या, k पावर z। अब ये सब वैल्यू जो आपने जीपी लिखा था, ये जो कंडीशन निकाला था जिसको आपने फर्स्ट माना है, इन ए बी सी की वैल्यू को यहां उठा के पुट कर दो। जैसे पुट किया तो b की वैल्यू यहां क्या थी, k पावर y, यहां स्क्वायर तो लिखा है तो हो गया k पावर y का स्क्वायर। x a की वैल्यू क्या है, k पावर x, c की वैल्यू क्या है, k पावर z। अब ये k के सेम है तो पावर को ऐड कर लिया जाता है, अगर बेस सेम हो तो, इनटू में हो तो k पावर 2y इक्वल टू k पावर x प्लस z। यहाँ बेस सेम है तो पावर को जब कंपेयर करोगे तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस z। तो जैसे मैंने कहा ABC अगर जीपी में हो तो ये लिख सकते हो, वैसे अगर XYZ AP में हो तो ये लिख सकते हो। तो यहाँ आपने डायरेक्ट लिखा 2y इक्वल टू x प्लस z, तो प्रूफ किया है आपने। सो XYZ इन AP। बट और लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो, रीजन भी बता दो, बिकॉज कि इफ XYZ इन AP देन कॉमन जो डिफरेंस होता है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो कॉमन डिफरेंस जो डी लिखते हो वो लिखते हो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 यहाँ क्या है, y है, तो कॉमन डिफरेंस जो D होगा वो T2 माइनस T1 और T3 माइनस, ये लिखते हो कॉमन डिफरेंस। तो अगर y को इधर लाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू x प्लस z आ जाएगा। यानी XYZ इन AP में अगर होता है तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो उसी बेस पे जब मैंने ये प्रूफ किया तो XYZ क्या हो गया, AP हो गया। तो ये आपका प्रूफ हुआ। अब आ जाओ एक दूसरा क्वेश्चन स्टडी करते हैं, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन कहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका सीक्वेंस सीरीज का है। कह रहा है कि इफ S1 S2 S3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 देयर स्क्वायर देयर क्यूब्स रेस्पेक्टिवली, देन सो दैट दिस इक्वल दिस। तो अब जब सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले गिवन लिखो, S1 इक्वल टू क्या, उसने कहा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो S1 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट कहां तक, n टर्म है टोटल। अब आपने यहां लिखा कि S1 इक्वल टू, इन सबको ऐड करना है तो इनका समीशन लगा दो। ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने के लिए, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे n तक लिखोगे, ये AP है। तो एक चीज इसके पहले एक चीज और बता दें कि जब समीशन ऑफ n कहीं लिखा होता है उसका मतलब होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है, यानी सम ऑफ n नेचुरल नंबर। दूसरा, अगर स्क्वायर करके सम करते हो तो समीशन ऑफ n स्क्वायर आता है, उसकी वैल्यू होती है n प्लस 1
एंड 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। और अगर हर एक नेचुरल नंबर का इस क्यूब करके आप सम करते हैं, समीशन लगाते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसका प्रूफमेंट भी है, लेकिन प्रूफमेंट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए लर्न करके रखिए। तो S1 इक्वल टू जब ये था तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया, समीशन ऑफ n, और समीशन ऑफ n की वैल्यू होती है n+1 बाई 2। यहां तक क्लियर हो गया। चलो इसे मैंने फर्स्ट मान लिया। दूसरा कह रहा था दियर स्क्वायर, यानी वो जो नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम, वो क्या है, S2 है। तो S2 इक्वल टू लिखा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट कितने टर्म है, n टर्म है। तो ये समीशन आप क्या लिखोगे, n स्क्वायर, और समीशन ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू यहां से ले लो, क्या है वैल्यू, n+1 2n+1 अपॉन 6। तो ये S2 आ गया, ये हो गया सेकेंड। S3 क्या कह रहा है, दियर क्यूब्स, यानी n नेचुरल नंबर के क्यूब करके तब सम निकालो, तो वो क्या है, S3 है। तो S3 इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसमें भी कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो समीशन ऑफ क्या आ गया, n क्यूब आ गया। तो S3 इक्वल टू और समीशन ऑफ n क्यूब की वैल्यू यहां से ले लो, भाई ये लर्न करना पड़ेगा आपको, n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो वो वैल्यू आपने यहां रख दी, क्लियर। अब S1 S2 S3 की वैल्यू आपने निकाली, इसको थर्ड मान लिया। अब ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, तो आ जाओ, मैंने क्या लिखा, RHS साइड ले लिया। तो मैंने यहां लिखा नाउ RHS। तो RHS क्या है, S3 इंटू 1 प्लस 8S1। मैंने S3 की वैल्यू ये रख दी, और फिर 1 प्लस 8S1 की वैल्यू ये रख दी। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 4 आ गया। तो इसको तो वैसे ही यहां लिख दिया, और ये जब सॉल्व करोगे तो 1 प्लस ये आएगा n स्क्वायर प्लस n, फिर 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, ये पूरा आ गया। और इसका जब इसको मैंने पहले जो मैक्सिमम पावर थी, यानी इसको तो ऐसे ही रहने दिया, 4n स्क्वायर को पहले लिखा, फिर प्लस 4n लिखा, फिर प्लस 1 लिख दिया। तो ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 2n+1 का कंप्लीटिंग स्क्वायर लिखा हुआ, किसका, 2n+1 का। क्यों, क्योंकि आप कंप्लीटिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो वो ये आएगा 2n+1। तो ये तो पूरा मैंने वैसे रहने दिया, लेकिन 2 को बाहर कर लिया। 2 को जब बाहर करोगे, यहाँ स्क्वायर लगा है तो 2 बाहर होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 2। तो 2 पावर 2 मीन्स क्या आ गया, 1/4। और यहाँ अंदर जो बचा n+1 का होल स्क्वायर, और ये जो बना, ये बना 2n+1 का होल स्क्वायर। अब इसको और इसमें दोनों में क्या होल स्क्वायर था, तो पावर अगर कॉमन कर लिया तो क्या आ गया, 1/4 n+1 इंटू 2n+1 का होल स्क्वायर। अब यहां जो मुझे प्रूफ करना था उसको उस पर एक नजर डाल लो, वहां दिखाना था S3 1 प्लस 8S1 इक्वल टू 9S2 स्क्वायर, वो ये ध्यान रखना 9 दिखाना है। तो मैंने क्या किया, यहां 9 बनाने के लिए 4 तो ऐसे लिख दिया, 9 बनाने के लिए मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया और 9 से डिवाइड कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। तो जब 4 9 जा कितना हो गया, 36। तो 36 का मतलब क्या, 6 का स्क्वायर, और इसको ऐसे रहने दिया। इस स्क्वायर को जब अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, n+1 2n+1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। फिर 9, ये S2 स्क्वायर हो गया, तो इसका 2 क्या आ गया, यही LHS साइड हो गई। तो ये प्रूफ हो गया। आइए अब थर्ड क्वेश्चन स्टडी करते हैं। कह रहा है इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन whose intercept on the axis are A and B, then prove that this। यानी कह रहा है कोई लाइन है, तो देखो ये मैंने क्या किया, ये x एक्सिस बना दिया, ये y बना दिया, ये एक लाइन है। तो ये एक लाइन है, ये सेंटर है O, और ये A मान लिया, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, B। तो यहाँ OA जो डिस्टेंस है वो क्या है, A है, और OB जो डिस्टेंस है वो क्या है, B है। तो ये इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस है, तो जब इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हो, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो ये मैंने मान लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन विथ इंटरसेप्ट a एंड b इज दिस। तो ये हो गया। अब इसका जब सिंप्लीफिकेशन करोगे, एलसीएम लिया, तो bx प्लस ay अपॉन ab इक्वल टू 1 हो गया। तो bx प्लस ay, ab उधर गया, ab हो गया। अब ए बी जब इधर लाओगे तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल 0 हो गया। तो ये मैंने लाइन ड्रा कर दी, इसको 1 मान लिया। ये है पॉइंट 0,0। अब यहीं से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी, तो इसको m मान लिया ओ एम। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होती है तो इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दे। तो x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 0। तो ओ एम इजकल टू बी इंटू 0 प्लस ए इंटू 0 माइनस ए बी लिख दिया। और अपान में जो लिखते हो
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको मॉडुलस लिखते हो कि निगेटिव में ना आए लेंथ, तो ये जीरो माइनस ए बी का मतलब प्लस ए बी, ये आ गया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए।